हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, नंबर सीरीज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें हम ब्रॉडली 10 टाइप्स में फ्रेंड बांट सकते हैं। उन्हीं 10 टाइप्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। आप चाहें तो मेरे साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा टाइप है एडिशन नंबर सीरीज। इसमें क्या होता है फ्रेंड, देखा, इन दिस टाइप ऑफ रीजनिंग स्पेसिफिक नंबर बेस्ड ऑन सम पैटर्न्स आर एडेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। इसमें क्या होता है, किसी भी नंबर में कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड करेंगे तो उससे हमको क्या होगा, नेक्स्ट नंबर मिलता है। ठीक है, और यही रूल हमारा पूरे सीरीज में फॉलो होता है। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड, हर दो नंबर के बीच का जो गैप है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर आप देखें फ्रेंड, हर दो नंबर के बीच अगर हम गैप देखें, इन दोनों के बीच आप देखिए 50 का गैप है। बात करें इन दोनों नंबर के बीच, देखिए फ्रेंड, तो इन दोनों नंबर के बीच 150 का गैप है। नेक्स्ट हमारा इन दोनों नंबर के बीच देखिए फ्रेंड 200 का गैप है। फिर इसी तरह से आप इन दोनों के बीच अगर देखेंगे तो 250 का गैप है। फिर इन दोनों के बीच देखिए 300 का गैप। अगर हम एक लेवल और देखें फ्रेंड, इन दोनों के बीच क्या है, देखिए 50 का गैप है, फिर 50 का गैप है, फिर 50 का गैप है। यानी हमारा जो गैप्स है वो भी बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो 50-50 बढ़ रहा है। अगर हम 300 में और 50 जोड़े, हमारा क्या हो जाएगा, 350। तो 1069 में अगर हम 350 जोड़ देंगे फ्रेंड, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको जोड़ेंगे फ्रेंड तो आपका आंसर आ जाएगा 1419। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को पहचानने का ट्रिक क्या है, हमको दिए गए नंबर्स के बीच अगर गैप देखना है ना, अगर उनके बीच का जो गैप है वो काफी क्लोज है ना, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, इस एडिशन टाइप के नंबर सीरीज में आ जाएगा। ये टाइप 1 का प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि इस प्रॉब्लम में देखिए फ्रेंड, यहाँ भी अगर आप देखें, हर नंबर के बीच पहले हम गैप अगर देखें, ये देखिए 14 का गैप आ रहा है। इन दोनों के बीच अगर आप गैप निकालें तो ये आपका 16 का गैप आ रहा है, फिर 18 का गैप आ रहा है ना, फिर 20 का गैप आ रहा है। तो हर नंबर के बीच देखिए फ्रेंड गैप्स जो है वो क्या है, काफी क्लोज है। अगर हम इसको फर्दर एक लेवल देखते हैं तो ये दोनों की दो दो का गैप हमारा क्या है, बढ़ रहा है। यानी ये सेम प्रॉब्लम जैसे हमने पीछे बनाया, उस हिसाब से अगर हम इसमें 22 ऐड कर दें तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आ जाता है, 131। यानी ये सेम टाइप का प्रॉब्लम। इसी तरह से फ्रेंड इस प्रॉब्लम को देखिए, अगर हम इसमें देखते हैं, देखिए इन दोनों के बीच 15 का गैप है, फिर इन दोनों के बीच 24 का गैप है, और इसी तरह से देखिए 34 आ रहा है, फिर हमारा कितने का गैप है, 41, है ना, और फिर देखिए 51। इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कौन सा हमारा इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। यानी हमारा कौन सा ये वो नंबर है जो इस सीरीज के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके लिए हमको समझना होगा इस सीरीज में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। अगर आप इसको एक लेवल और ऊपर देखें फ्रेंड, ये देखिए 9, है ना, और फिर हमारा गैप हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए फ्रेंड, अगर हम ये 9 का गैप लेके चलें, ठीक है, तो 9 का अगर हम गैप लेते हैं तो 24 में अगर हम 9 का गैप लें तो यहाँ पर जो नंबर है वो हमारा क्या होना चाहिए, 33 होना चाहिए। तो 54 में अगर आप 33 जोड़ते हैं तो आपका नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये नंबर हमारा चेंज हो जाएगा, 54 और प्लस 33, ये हमारा हो जाएगा 87। अब अगर देखिए फ्रेंड आगे अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं, 34 की जगह हमने क्या लिया, 33। 33 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 42। अब देखिए इसमें अगर आप 42 जोड़ते हैं तो ये आपका नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। कहने का मतलब ये जो 88 है ये नंबर ही हमारा क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर करेक्ट क्या होना चाहिए, 87 होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा नंबर है 62 और 68, 6 का गैप है, फिर हमारा 12 का गैप आ रहा है, फिर 24 का गैप आ रहा है, और फिर हमारा ये गैप हमारा क्या है, बढ़ते जा रहा है, 48। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो गैप्स बढ़ने का जो क्रम है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई होते जा रहा है ना। उस हिसाब से देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट जो गैप होगा वो कितने का होना चाहिए, 96 का गैप होना चाहिए। तो 152 में अगर हम 96 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाता है, 248। तो यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए इस प्रॉब्लम को, इसमें बोला क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है, यानी नेक्स्ट नंबर हमको बताना है। देखिए यहाँ पर भी गैप अगर आप देखिए 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है। आप इजीली देख सकते हैं नेक्स्ट गैप क्या होगा, 9 का होगा। तो 27 और 9 क्या हो जाएगा, 36। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को इसमें देखिए, इसमें अगर हम गैप देखें तो 1 का गैप है, फिर 9 का गैप आ रहा है, फिर 25 का गैप आ रहा है ना। तो अगर आप इसमें फिर 49 का गैप आ रहा है, अगर आप इसमें ध्यान दें तो ये जो गैप है वो क्या है, स्क्वायर नंबर है ना। फन 1 का स्क्वायर है, फिर क्या आया है 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है। इसी तरह से अगर हम इस क्रम को और आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर विच इज 81। कहने का मतलब इन दोनों के बीच हमारा 81 का गैप होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें इसके और इसके बीच 81 का गैप नहीं आ रहा है ना, सिर्फ 80 का गैप आ रहा है, यानी ये नंबर हमारा क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 167। अगर आप 167 लेके आगे देखें इन दोनों के बीच का गैप, तो ये आपका कितना आ रहा है, 121, यानी ये हमारा 11 स्क्वायर के बराबर, यानी ये रूल को हमारा फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब ये हमारा जो सीरीज में नंबर है ये क्या है, रॉन्ग है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से देखिए इस प्रॉब्लम में यहाँ पर अगर आप देखें गैप, पहले हमारा 20 का गैप है, उसके बाद हमारा 40, फिर क्या है 60, उसके बाद देखिए ये जो गैप है इन दोनों के बीच, ये हमारा गैप हमारा यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, कितना आ रहा है, 81 का गैप आ गया। जबकि करेक्ट क्या होना चाहिए, आप देखिए अगर इस क्रम को देखें 20, 40, 60, यानी यहाँ पर गैप होना चाहिए कितने का, 80 का। तो अगर 125 में 80 हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 205 आ जाएगा ये नंबर की जगह पर। अब इन दोनों के बीच का आप गैप अगर निकालें तो आपका कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। फिर ये करेक्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब ये नंबर यहाँ पर 206 नहीं होकर 205 होना चाहिए, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 206। ये नंबर हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो ये सब जितने भी प्रॉब्लम है फ्रेंड, ये सब एडिशन टाइप का है। इसी तरह से इसमें आप देखिए गैप, आप देखिए 15 है, फिर 24 का गैप आ रहा है, उसके बाद हमारा 34 का गैप आ रहा है, इस तरह से है ना। यानी यहाँ पर जो गैप है वो क्या है, 9 का गैप है। तो अगर हम इसको और कंटिन्यू करें तो 9 का गैप लें तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 34 की जगह क्या होना चाहिए, 33। 54 में अगर आप 33 जोड़ेंगे तो यहाँ पर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अब आप देखिए 89 और 129 के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 54 में 33 जोड़ दें 87, सॉरी 87 हो जाएगा। और 87 और 129 के बीच अगर आप गैप निकालते हैं तो ये देखिए 42, यानी ये सीरीज अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं 33 के बाद देखिए आप 9 बढ़ाएंगे तो 42, ये मैच कर रहा है, यानी ये सीरीज फिर सही हो जा रहा है। कहने का मतलब इस सीरीज में जो ये नंबर है 88, ये रॉन्ग है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए था, 87 होना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड ये प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप गैप देखें तो 1 का गैप है, उसके बाद हमारा गैप 8 का हो जा रहा है, फिर हमारा गैप 27 का हो जा रहा है। तो आप ध्यान से अगर देखें इसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है, पहले गैप हो रहा है 1 का क्यूब, फिर हो रहा है 2 का क्यूब, फिर हो रहा है 3 का क्यूब, यानी नेक्स्ट जो हमारा गैप होगा वो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब, यानी कि 64। तो अगर 51 में आप 64 जोड़ देंगे तो ये आपका नेक्स्ट नंबर हमको क्या आ रहा है, 115, है ना। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब जितने भी प्रॉब्लम हमने देखा फ्रेंड, ये सब एडिशन नंबर टाइप का था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड सेकंड टाइप। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड दूसरे टाइप का क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्शन टाइप, है ना। यानी इसमें क्या हो रहा है, एक नंबर में कुछ घटाया जा रहा है तो नेक्स्ट मिल रहा है। अब इसको कैसे आप पहचानेंगे, आप देखेंगे आपका जो नंबर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि आप यहाँ देखिए आपका नंबर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में घट रहा है। अब इसमें अगर आप टैप देखेंगे फ्रेंड तो इसमें 5 5 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सेम टाइप से बना सकते हैं, 30 में फिर अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिस करते हुए चलिए। इसी तरह से इस प्रॉब्लम में देखिए, इसमें हमको बोल रहा है फाइंड द ऑड वन, है ना, ऑड बताना। इसमें भी देखिए आपका क्या है, क्रम घट रहा है। तो हम ये देखेंगे कितना कितना का गैप हो रहा है, तो पहले 8 घट रहा है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 27 आ रहा है ना। तो यहीं पर आप अगर देखिए ध्यान से, इसको फिर माइनस माइनस करते हैं 64। तो इसमें एक देखिए पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है ना, पहले 2 का क्यूब माइनस हुआ, फिर 3 का क्यूब हो गया, फिर हो गया हमारा 4 का क्यूब। इसका मतलब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब, यानी कि 125 इसमें से क्या होगा, हमको माइनस करना होगा। तो 721 में अगर हम 125 माइनस कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, देखिए 596, यानी ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा अगर 6 क्यूब लेंगे, 6 क्यूब का क्या हो जाएगा, 216, है ना। तो इसमें अगर आप 216 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बनना चाहिए, ये देखिए 596 में अगर हम 216 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए था 380, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 382। इसका मतलब ये हमारा जो नंबर है ये क्या है, रॉन्ग है, इस सीरीज में नहीं फॉलो कर रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरे टाइप का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन नंबर सीरीज। इसी तरह से देखिए इस प्रॉब्लम में भी आप देखिए ये हमारा नंबर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसमें भी हमको फाइंड द ऑड यानी डिफरेंट बताना।
तो अगर आप गैप देखते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें 17 का देखिए गैप आ रहा है ना। बात करें इसमें कितना गैप आ रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5 में 2 गया 3, 11 में 5 गया 6, 63 का गैप आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए कितने का गैप आ रहा है, 73। नेक्स्ट जो हमारा गैप आ रहा है ये कितने का आ रहा है, ये देखिए ये हमारा 119 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न है। तो अगर आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड गैप का, तो ये जो नंबर हमारा जितना भी आ रहा है ये दोनों नंबर हमारा क्या है, 17 का मल्टीपल है ना। ये हमारा किसके बराबर है, 17 इंटू 1 के बराबर है। बात करें अगर इसका तो ये हमारा 17 इंटू 7 के बराबर है। तो उस हिसाब से देखिए फ्रेंड हमारा बीच में जो दो गैप है, अगर हम उसको 17 इंटू 3 अगर हम लेके चलते हैं, क्योंकि 1357 है ना, तो अगर हम इसमें 17 इंटू 3 लें दैट इज 51 का अगर हम गैप लेके चलते हैं, है ना, 63 की जगह पर हम क्या करते हैं 51 का गैप लेके चलते हैं। तो 315 में अगर हम 51 माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है देखिए फ्रेंड, 264। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर नंबर जो चेंज करते हैं, अगर हम 264 ले लें, अब जो हमारा 264 और 179 में जो गैप बन रहा है ये कितने का बन रहा है, 85 का गैप बन रहा है ना। कहने का मतलब हमारा देखिए 17 इंटू 5 85 का गैप होना चाहिए था, और यहाँ पर भी 85 का गैप आ रहा है। कहने का मतलब अगर हम इस नंबर को कन्वर्ट कर दें 264 कर दें तो हमारा ये सीरीज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 252। तो इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को कवर करने की कोशिश किया। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड टाइप 3, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन नंबर सीरीज। यानी इसमें कौन सा पैटर्न है, एक नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो इस तरह के सीरीज को हम लोग कैसे पहचानेंगे फ्रेंड, अगर हमारा नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो यानी बढ़ रहा हो, और साथ साथ दोनों के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा हो, तो हम समझ सकते हैं कि वो मल्टीप्लीकेशन पैटर्न हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 2 और 5 के बीच अगर हम बात करें, अगर हम 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी ढाई गुना करते हैं तो ये 5 हो जाता है। इसी तरह से 5 को अगर आप ढाई गुना कर रहे हैं तो देखिए 12.5 होता है। यानी यही सीरीज इसमें क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अगर आप इन दोनों के बीच देखिए 2.5 कर रहे हैं, उस हिसाब से नेक्स्ट हमारा जो नंबर होगा वो कैसे निकलेगा, 12.5 को हम क्या करेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका नंबर बन जाएगा कितना, आपका बन जाएगा 31.25। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसमें क्या है, इसमें भी अगर आप नंबर के बीच का गैप देखें फ्रेंड तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, 46 और 69 के बीच में 23 का गैप है। कहने का मतलब हम इसको अगर डेढ़ गुना कर दें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो ये 69 बन जाएगा। इसी तरह से 69 और 138 के बीच अगर आप देखेंगे तो दो गुना हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस है कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ढाई गुना होगा। तो हम ढाई से इसको मल्टीप्लाई करके अगर देखेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसी तरह से देखिए ये तीन गुना करने पर ये इससे मैच कर रहा है, यानी नेक्स्ट जो हमारा नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसी को 3.5 गुना कर देंगे, है ना, 3.5 गुना। 3.5 गुना करने पे आपका आंसर आ जाएगा 3622.5। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड इसमें दिया हुआ है 24381, इसमें हमको बोला है रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसमें भी अगर आप पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करें, ये देखिए 243 और 81 है ना, ये इसका क्या है, 1/3 है, यानी इंटू 1/3 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा। बात करें 81 और 54 में अगर आप रिलेशन देखें, है ना, तो 81 को अगर हम तीन भाग में बांटे तो 27 आ रहा है, तो दो भाग हम यहाँ पर लिए हैं, विच मीन्स 81 का अगर हम 2/3 करेंगे तो आपका देखिए 54 आ रहा है ना। इसी तरह से देखिए 54 और 54 में हम क्या है, 1 लिए हैं, तो 1 को हम 3/3 समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा नंबर देखिए बढ़ना शुरू हो गया, है ना। तो कहने का मतलब इसी क्रम में अगर आप आगे जाएंगे, ये देखिए अगर हम 4/3 करते हैं तो हमारा ये नंबर मिल रहा है। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5/3 होना चाहिए इसका। तो 62 का 5/3 करेंगे तो 121 नहीं, आके 120 आना चाहिए था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 120 लेते हैं तो हमारा देखिए आगे जो बनेगा सीरीज वो हमारा क्या आ जाएगा, 6/3, यानी ये फॉलो करेगा। विच मीन्स हमारा ये जो नंबर है सीरीज में ये हमारा रॉन्ग दिया हुआ है, राइट आंसर क्या हो गया, 121। तो इस तरह का प्रॉब्लम हमारा मल्टीप्लीकेशन पैटर्न है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड देखिए टाइप 4 हमारा डिवीजन पैटर्न हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक नंबर को डिवाइड करेंगे दूसरा नंबर मिलेगा। इसका पहचान क्या है, अगर नंबर डिक्रीज हो रहा हो, है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और साथ ही साथ नंबर के बीच का जो गैप है वो काफी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब हम डिवीजन पैटर्न समझ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें 144 और 72 के बीच, ठीक है, अगर हम 144 को हाफ कर रहे हैं तो देखिए 72 हो जा रहा है, यानी बाय 2 कर रहे हैं। इसी तरह से फिर हाफ कर रहे हैं तो 36 हो रहा है।
फिर अगर इसको हाफ कर रहे हैं तो ये 18 हो रहा है, 18 के हिसाब से अगर हम इसको हाफ करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा डिवीजन पैटर्न पर है। तो ये इसी तरह से ये प्रॉब्लम देखिए, ये भी हमारा क्या है, इसमें भी देखिए हमारा जो नंबर है वो तेजी से कम हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये इसका जस्ट क्या है, हाफ है। उसके बाद जो नंबर है वो इसका क्या है, 1/3 है ना। और फिर क्या हो जा रहा है, 1/5 हो जा रहा है। इस तरह से ये हमारा नंबर घटता जा रहा है। और इसका जो डिवीजन का क्रम अगर आप समझिए, ये देखिए 2 है, फिर 3 आया, फिर 5 आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब का सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है, 7 है। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे 1001 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 143। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा फिफ्थ टाइप देखिए तो क्या हो सकता है, स्क्वायर नंबर सीरीज, है ना। इसमें क्या है कि सीरीज का जितना भी नंबर है वो क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे आप इस सीरीज को देखिए, अगर आपको इस तरह का दिखता है, इसमें पूछ रहा है व्हाट नंबर वुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट हमको बताना है। तो ये देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, 5 का स्क्वायर है, फिर क्या है, 7 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर है। इसी क्रम में आप अगर ध्यान दें, नेक्स्ट आपका नंबर क्या बनेगा। तो आप अगर ध्यान से देखें, ये सबका सब क्या है, प्राइम नंबर है। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम 7, 11, 13, तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 17, यानी 17 का स्क्वायर यानी 289। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 289। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है, क्यूब नंबर सीरीज, यानी इसमें हर नंबर क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। इस तरह वो स्क्वायर था, ये क्यूब होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिखे, इसमें देखिए सबका सब क्या है, क्यूब है। पहला नंबर 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब, है ना। इसी क्रम में तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125। एक्चुअली ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125। इसी पर बेस देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें भी देखिए सारा का सारा नंबर आपका क्या है, क्यूब है। केवल एक नंबर आप देखिए कि डिफरेंट है ना। जैसे ये 1 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, लेकिन ये नंबर जो है वो किसी का भी क्यूब नहीं है। तो उस हिसाब से ये हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2177। उसी तरह से इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द रॉन्ग, इसमें भी रॉन्ग आइडेंटिफाई करना। तो ये सब का सब देखिए किसी का क्या है, क्यूब क्यूब है। 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, लेकिन ये नंबर किसी का भी क्यूब नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, फिबोनाची नंबर सीरीज। इसमें क्या होता है फ्रेंड, फिबोनाची सीरीज क्या होता है, द नेक्स्ट नंबर इज द एडिशन ऑफ टू प्रीवियस नंबर। यानी पिछले दो नंबर को जोड़ने पर जो नंबर नेक्स्ट बनता है, उस तरह के सीरीज को हम लोग फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड कर दें तो 20 + 18 हमारा क्या बन रहा है, नेक्स्ट नंबर 38 बन रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 18 और 38 को आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 56। इसी क्रम में 38 और 56 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 94। ये दो दो के क्रम में हमको इसमें ऐड करना होता है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड द ऑड वन। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ तक हमारा रूल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हमारा अगर 56 में 94 हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 150 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नंबर जो दिया है 155 दिया, यानी ये नंबर रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ये हमारा किस पर बेस्ड था फ्रेंड, फिबोनाची नंबर सीरीज। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या हो सकता है फ्रेंड, अल्टरनेटिंग नंबर सीरीज। यानी इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज मल्टीपल नंबर पैटर्न्स आर यूज्ड अल्टरनेटली टू फॉर्म ए सीरीज। कहने का मतलब इसमें क्या है फ्रेंड, मल्टीपल नंबर पैटर्न, यानी एक से ज्यादा पैटर्न जो है वो एक साथ उसको क्लब किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें फ्रेंड, इस तरह के प्रॉब्लम में, इसमें दो सीरीज है आपको। अगर आप एक एक नंबर छोड़ के देखें फ्रेंड, 1 है, 1 के बाद क्या आया, 5, 5 के बाद क्या आया, 9, 9 के बाद आया 13। तो सब में देखिए आप चार चार का गैप पड़ रहा है। उस हिसाब से 13 के बाद नेक्स्ट हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरह का सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग नंबर। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें, इसमें दो सीरीज है ना। एक देखिए आप 20, फिर 24, एक एक छोड़ के अगर आप देखते हैं 30, 38। तो आप अगर ध्यान से देखिए, इसमें रूल फॉलो हो रहा है, पहले 4 बढ़ा है, फिर 6 बढ़ा है ना, फिर 8 बढ़ा है। इसी तरह से जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी अगर आप देखें, इसमें क्या पैटर्न है फॉलो करने की कोशिश करें, तो 4 हमारा क्या है, देखिए फ्रेंड, 4 हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर है। 64 हमारा क्या है, 8 का स्क्वायर है ना। 196 हमारा क्या है, 14 का स्क्वायर है। तो आप देखिए हर नंबर में क्या है, 6 6 बढ़ा के उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो 14 के बाद हमारा नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया, 400। तो इस टाइप का पैटर्न हो सकता है। उसी तरह से देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को, इसमें भी हम अगर आप ध्यान से देखें, एक एक छोड़ के अगर हम देखें तो इसमें पैटर्न मिलेगा हमको, 3, 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। अब बात करें अगर इसके बाद जो बचा हुआ नंबर है 5 और 19, तो इसके बीच आप देखिए 14 का गैप है।
फिर 19 और 41 के बीच हमारा क्या है, 22 का गैप है। यानी ये गैप क्या है, 8 8 बढ़ रहा है। अगर हम इसमें फिर 8 बढ़ा दें 30, तो 41 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो 71, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सीरीज को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग नंबर। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस टाइप का हो सकता है मिक्स्ड ऑपरेटर नंबर सीरीज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा ऑपरेटर जो है अप्लाई करके हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ 8 है, फिर 29 है, फिर 113 है, फिर 449 है ना। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें फ्रेंड, अगर हम 8 इंटू 4 है ना -3 करते हैं, यानी 4 से गुना करके 3 माइनस करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट नंबर देखिए आ जाएगा। इसी तरह से यही पैटर्न अगर आप यहाँ भी फॉलो करें, पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 29 को, है ना, और उसमें 3 माइनस करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर देखिए 113 बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ऑपरेटर सीरीज। तो इस तरह से भी हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह अप्लाई करना है। अगर वो अप्लाई नहीं होता है तो इस तरह से भी हमको इसको अप्लाई करके चेक करना है। तो बात करें अगर इस प्रश्न में, नेक्स्ट हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 449। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें 3 माइनस कर देंगे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1793 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, मिक्स्ड ऑपरेटर पर इस सवाल को देखिए। इसमें अगर आप ध्यान दीजिए, है ना, तो अगर हम इसमें इंटू 2+1 कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर देखिए आ जा रहा है। इसमें भी अगर आप 7 में देखिए इंटू 2+1 कर रहे हैं तो आ रहा है। तो ये हमारा मिक्स्ड ऑपरेटर का प्रॉब्लम हो सकता है इस टाइप का। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 31 इंटू 2+1 हम करते हैं तो 63 आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हमको क्या करना है, पहले हमको फ्रेंड मल्टीप्लिकेशन सिंपल करके देखना है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम मिक्स्ड ऑपरेटर पे करके ट्राई करेंगे। वैसे तो फ्रेंड इसका कोई कंप्लीट इसका ट्रिक नहीं है, ये बस प्रैक्टिस का चीज़, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी इस तरह के प्रॉब्लम को आप कर सकेंगे। फिर भी मैंने आपको टाइप के आधार पर बना के समझाने का ट्राई किया। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको देखिए। इसको भी अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए फ्रेंड ये थोड़ा ट्रिकी है ना। इसमें आप देखिए ऐसे कोई पैटर्न नहीं है, इसमें एक एग्जांपल आपको हम देके समझाते हैं। इसमें क्या किया गया फ्रेंड, पहले हम नंबर को क्या किया गया, हाफ किया गया और फिर उतना है उसमें जोड़ा गया है। यानी 7 को अगर आप हाफ करेंगे फ्रेंड, 7 का आधा 3.5, और 3.5 में अगर आप आधा जोड़ेंगे तो 4। फिर इसी पैटर्न को फ्रेंड आगे बढ़ा दिया गया है ना। यानी पहला बार में हम क्या किया, 0.5 गुना करके 0.5 जोड़े, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया 4। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ये नंबर को 1 कर देंगे, 0.5 की जगह पर 1 ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 5। इसी तरह से फ्रेंड नेक्स्ट अगर आप ट्राई करें, 1 की जगह 1.5 अगर आप ट्राई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 9। इसी क्रम में ये सीरीज हमारा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है फ्रेंड। जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के प्रॉब्लम को आप बनाए रहेंगे एग्जाम में, आप उतना जल्दी कर पाए। मैंने अपने वीडियो में कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को कवर किया जाए। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इस तरह का प्रॉब्लम। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, 4 है ना इंटू 2+3 आप कर रहे हैं, तो आपका देखिए नेक्स्ट नंबर आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या किया गया, इंटू 2-3 कर दिया गया। ये भी हो सकता है ना। यानी फर्स्ट टाइम हम क्या किए, इंटू 2+3 किए, और फिर नेक्स्ट टाइम क्या करना है, इंटू 2 और -3 कर देना। इसी तरह से पैटर्न देखिए बढ़ रहा है, 19 इंटू 2+3 करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो उस हिसाब से नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 41 इंटू 2-3 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हमारा 82 -3 क्या हो जाएगा, 79। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, मिसलेनियस टाइप का। ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर ऊपर जो हमने पढ़ा उसमें से कोई भी टाइप फॉलो नहीं हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप से हमको सोचना होगा। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम फ्रेंड थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस तरह के कम ही प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, फिर भी हम इसको अपने वीडियो में कवर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें पूछ रहा है कि ये पैटर्न में पूछ रहा है कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस क्वेश्चन मार्क, यानी हमको ये नंबर बताना है। ठीक है, इसमें अगर आप फ्रेंड ध्यान से देखें, इन नंबर को आप अगर स्प्लिट करेंगे तो ये आप देखिए 11-12 में स्प्लिट हो जाएगा। इसको आप अगर आप स्प्लिट करेंगे तो 12-13 में हो रहा है। ठीक है, और इसको अगर आप करेंगे 14-15 में हो रहा है। यही पैटर्न फ्रेंड्स में फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का भी हमको पैटर्न हो सकता है। तो उस हिसाब से देखिए फ्रेंड, हमारा जो मिसिंग नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 13 इंटू 14 होगा। 13 इंटू 14 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 182। तो ये पैटर्न देखिए फ्रेंड सबसे डिफरेंट है ना। मैंने अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टाइप को कवर किया है फ्रेंड।
इसी तरह का फ्रेंड देखिए सेम प्रॉब्लम यहाँ भी अगर आप ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर अगर आप स्प्लिट करें फ्रेंड 21 को, तो ये आपका देखिए 3 और 7 आ रहा है। इसको स्प्लिट करें तो आप 7 11 में स्प्लिट हो जाएगा। इसको करेंगे तो 11 15 में होगा। तो यहाँ पर आप खास पैटर्न आप फ्रेंड देख पा रहे हैं। पहला नंबर जो है ना, उसमें 4 बढ़ा के दूसरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया गया है ना। ये हमारा अगर आप देखेंगे तो 15 19 हो जाएगा। उस हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा फ्रेंड, 19 × 23। तो इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 437 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए फ्रेंड इस टाइप का प्रॉब्लम ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या किया गया फ्रेंड, ये देखिए 1 का स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट में क्या किया गया, वैल्यू बढ़ा दिया गया है ना। 2 का स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। फिर क्या किया गया, 3 के स्क्वायर को 4 से। और यही पैटर्न को आप देखिए फॉलो किया जा रहा है ना। उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर × 6, यानी हमारा जो नेक्स्ट नंबर बनेगा फ्रेंड 6 स्क्वायर × 7 बन जाएगा। यानी 36 × 7 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 252। तो ये सब हमारा पैटर्न जो है वो सबसे डिफरेंट है। ठीक है, इसको इजीली करने के लिए फ्रेंड आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रॉब्लम को इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड इस टाइप का प्रॉब्लम, इसके पैटर्न को आप अगर ध्यान से समझिए फ्रेंड, इसमें क्या किया गया है, नंबर के जो क्यूब्स है उसमें एक घटा दिया गया है। देखिए 2 के क्यूब्स में अगर हम एक घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से 3 के क्यूब में अगर हम 1 घटाएंगे तो 26। इसी क्रम में ये 4 का क्यूब है, 5 का, 6 7, यानी नेक्स्ट जो हमारा नंबर हो क्या होगा फ्रेंड, 8 का क्यूब में हम 1 घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 11। इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, इस तरह के पैटर्न को बनाने के लिए फ्रेंड आपको स्क्वायर और क्यूब्स जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस तरह के सवाल को बनाने के लिए फ्रेंड आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इसको एग्जाम में इजीली कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।